हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज बच्चे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। बच्चे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रोबेबिलिटी से जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने डिस्कस कर दिया था। 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बच्चे प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, मैंने उसको डिस्कस कर दिया था। अब अगर हम बात करते हैं उन्हीं क्वेश्चनों की सीरीज में कुछ और भी क्वेश्चन है बच्चे, देखो इनको पढ़ने से आपके पास ये तो आइडिया जरूर हो जाएगा कि बोर्ड के पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस यही सबसे बड़ा डर होता है आप बच्चों का कि बच्चे क्या पूछ देगा। आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो, तो इन सब चीज़ों को बच्चे अगर हम बात करें कि हमने क्या किया, हमारे दिमाग में क्या ऐसी बात आ गई कि हमने सोचा कि इसको एक बार सॉल्व करा देना चाहिए। मेरे दिमाग में बात ये थी बच्चे कि अगर आप जो है एक बार जो है बोर्ड में जो टीम मेंबर्स बैठते हैं, जो पेपर सेट करते हैं, उनके माइंड को आप एक बार रीड कर लें, या बोर्ड की जो कही जाए कि उनकी जो मंशा होती है उनको आप समझ जाएं, तो ये आपके लिए आसान होगा बच्चे। ये कैसे आपके लिए आसान होगा, तो आप देखोगे कि बोर्ड के एग्जाम में बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ दिया। जैसे आप सैंपल पेपर सॉल्व करते हो, साइड बुक सॉल्व करते हो, उसमें बच्चे बहुत लेवल ऊपर भी कर दिया जाता है। तो उन सब चीज़ों को बच्चे आप ये ध्यान में देखें कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। आइए इसी क्वेश्चनों की सीरीज में अगर बात करते हैं, तो कल हमने जहां तक बताया था उसके आगे बच्चे मैं आपको बताने जा रहा हूं। और क्वेश्चन जो है वो आपका है कि अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एंड एरो। बच्चे आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने किया होगा। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग स्पिनिंग एंड एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंट एट वन of the number 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at a prime number, a factor of 8? क्वेश्चन आप समझ गए होंगे बच्चे। देखो सबसे बड़ी दिक्कत आपके साथ क्या होती है, आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हो। सबसे बड़ी दिक्कत, अगर आप क्वेश्चन समझ, आप देखो इसको हर क्वेश्चन को बच्चे एक बार जब आप पढ़ते हो तो उसको रियल वर्ड से जरूर जोड़ो कि हाँ अगर रियल में ऐसा हो रहा है तो कैसा होगा। जैसे मान लो कि हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, स्पिनिंग व्हील का खेलते हैं, एक छोटा सा बॉल होता है, और जैसे कैसीनो में आप खेलते हो तो उसी टाइप का ये होता है। और इसमें ये कह रहा है कि एक पॉइंटर लगा हुआ पहले से और वो स्पिनिंग व्हील है और मैं उसे बच्चे रोटेट कर रहा हूँ, तो वो बच्चे पॉइंट होगा, आके किस पे रुकेगा, इसके बारे में बात हो रही है। तो देखो कुल टोटल जो है आपके पास आउटकम्स जो दिए गए हैं वो कितने हैं, तो टोटल आउटकम्स आपको जो दिया गया है वो आपको लिखा है 1 2 8। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वो नंबर है टोटल आउटकम्स के, और ये कुल टोटल है कितने, तो 8 है। अब बच्चे पहली चीज आपसे पूछ रहा है अ प्राइम नंबर। पहला पूछ रहा है बच्चे कि प्राइम नंबर पे आके रुके। जैसे मैं और आप दोनों लोग बच्चे हम गेम खेल रहे हैं, ठीक है, मैं हूं जो होस्ट कर रहा हूं, आप खेलने आए हैं, और मैंने कहा कि आपको अगर खेलना है तो आप पैसा तो लगाते हो। मैंने बोला कि प्राइम नंबर पे रुके, या आपने बोल दिया कि प्राइम नंबर पे अगर रुकता है तो आप क्या देते हो, तो भाई डबल भी होता है, ट्रिपल भी, वो पैसे के अलग अलग हिस्से हैं। तो प्राइम नंबर में जरूरी नहीं है कि बच्चे प्राइम नंबर जो है वो सिर्फ एक ही है। आपको पता है कि प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो उस पर रुकने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर होते कितने हैं, तो ये हो गया 2 3 5 7। ये कुल टोटल 4 प्राइम नंबर होते हैं। प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है स्टॉप एट प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर पे रुकने की प्रोबेबिलिटी आप इजीली कर सकते हो बच्चे। कुल टोटल 8 नंबर है, ये 4 है, इसको आप 1/2। अब आप ही बताओ, ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में पूछा गया था। अब आप सोचिए ये क्वेश्चन आया होगा तो करने में कितनी आसानी होगी। अब आगे दूसरा लिखा है बच्चे आपके पास कि अ फैक्टर ऑफ 8 लिखा, फैक्टर ऑफ 8। अब यहां थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बच्चे। हमसे कहा गया बच्चे फैक्टर ऑफ 8, तो सबसे पहले आइए 8 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं उसको लिख लेते हैं। तो अब देखो बच्चे, फैक्टर और मल्टीपल दो अलग चीजें होती हैं, ये आपको जानना होगा बच्चे। फैक्टर और मल्टीपल दो अलग, अगर मल्टीपल हमने बोला तो 8 का टेबल आप पढ़ोगे, लेकिन फैक्टर बोल दिया तो 8 किसके किसके टेबल में आता है। अब अगर हम बात करते हैं तो 1 के टेबल में आएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा, और 8 के टेबल में तो 100% आएगा। ये भी बच्चे कुल कितने नंबर है बच्चे, 4 नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी आपको बतानी थी अ फैक्टर
ऑफ 8। तो यहाँ बच्चे आपके पास हो जाएगा टोटल नंबर 8 है। अब देखो बच्चे मैंने फार्मूला नहीं लिखा, लेकिन आप बच्चे जब पेपर में सॉल्व करोगे तो जरूर लिखोगे बच्चे फार्मूला। और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मैं बताया कि मैंने बेसिक चीज़ों में सारी चीज़ें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट की आप यहीं पे लिखना हो तो आप लिख सकते हो। चलो यही लिख देते हैं। अब फैक्टर ऑफ 8 का मतलब हो गया बच्चे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आपको अगर समझ में नहीं आता ये फार्मूला हर जगह बच्चे हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चे अ फैक्टर ऑफ 8, बस यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ अ फैक्टर ऑफ 8। तो 8 के जो फैक्टर होते हैं उनके नंबर की बात हो रही है। कुल टोटल नंबर बच्चे आपके पास 8 होते हैं और फैक्टर होंगे 4, तो ये हो गया 1/2। तो ये क्वेश्चन है बच्चे। अब बताइए 2011 में ये पूछा गया था। अब अगर हम बात करते हैं तो एक और क्वेश्चन है, उसी में और करके भी आया हुआ था। और देखिए ये क्वेश्चन जो है वो क्या था, तो अगर हम बात करते हैं, मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं। पहले लिखा हुआ 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस को आपने फेंका। लिखा हुआ डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑन द फर्स्ट डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई। अब देखो लिखा है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कमिंग ऑन द फर्स्ट डाई। आपको कंडीशन को बस ध्यान से पढ़ना होगा बच्चे। अगर कंडीशन पढ़ लेते हो तो आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि 2 डाइस आर थ्रोन। तो 2 डाइस जब भी फेंके जाते हैं तो आपको अच्छे से पता है बच्चे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें तो ये होता है बच्चे आपके पास 36। जब 2 डाइस फेंके जाते हैं तो टोटल बच्चे 36 आउटकम्स बनते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कमिंग ऑन द फर्स्ट डाई, कंडीशन है आपकी 2 कमिंग ऑन फर्स्ट डाई, और लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। तो मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। अब यहां पे बच्चे देखो कंडीशन हमारी ये दी हुई है, 2 आना चाहिए पहले डाइस पे तो 2 आ गया, और 3 का मल्टीपल होना चाहिए तो 3 का मल्टीपल 3 और 3 का मल्टीपल 6 हो गया। बस यही कंडीशन है। तो आपका हो अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो प्रोबेबिलिटी अब ये आप लिखोगे 2 कमिंग ऑन, ये सेम चीज, और मल्टीपल ऑफ 3 यहां लिखने के बाद बच्चे आप क्या लिखोगे, टोटल हो गए 36। और ये ऐसे कितने फेवर, इसके फेवर में आउटकम्स आ रहे हैं तो वो 2 हैं, 2/36 1/18। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चे ये भी जो है 2011 में ही पूछा गया था। एक क्वेश्चन है बच्चे आपका 2019 और ऐसा क्वेश्चन आपकी NCERT, ये सभी क्वेश्चन आपके अपनी ही किताब से बिलोंग कर रहे हैं बच्चे, आप इनको बिल्कुल बाहर से नहीं। अब आप कहेंगे सर सेम, तो सेम आप वो भी मैथ के सिलेबस में आप बात कर रहे हो जहां बच्चे इनफाइनाइट नंबर होते हैं। जब नंबर ही इनफाइनाइट होते हैं तो क्वेश्चन भी इनफाइनाइट बन सकते हैं, मुझे बस नंबर ही तो बदलने हैं। तो ये चीजें हैं। आगे आइए अगर हम बात करते हैं बच्चे क्वेश्चनों की अगली सीरीज में, तो इसमें क्वेश्चन जो दिया है वो आपको क्या दिया है इसको आप देखें। ऐसे क्वेश्चन आप अपनी किताब में पढ़े हैं। अभी मैं इसको रीड करता हूं बच्चे क्वेश्चन को, और मैंने बताया बच्चे कि ये जो है आप इसमें से बताया जो हमारे अच्छे बच्चे हैं उनके लिए तो ये सबसे इजी चैप्टर होता ही है। लेकिन मैंने बताया बच्चे कि तेज जितने भी हैं वो तो भाई करने के लिए कर ही लेंगे, उनके लिए इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि इनके पीछे ही वो लोग पड़े रहेंगे, उनका तैयार है। लेकिन जितने बच्चों का तैयार नहीं है बच्चे वो एक बार ज़रूर इन चीज़ों को ज़रूर देखें। बच्चे क्वेश्चन है ये 2019 में पूछा गया था, और वो क्वेश्चन क्या है तो ये देखें। लिखा अ गेम कंसिस्टिंग ऑफ टॉसिंग अ 3 कॉइन, सबसे पहली बात, या यहाँ ये भी लिखा टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, अ कॉइन 3 टाइम्स। अब पहली बात भाई 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं या एक ही कॉइन को 3 टाइम्स हम टॉस करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते कितने हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहां बच्चे आप निकालोगे टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। जब आप 3 टाइम्स करते हो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे कितने, तो आपको अच्छे से पता बच्चे 8 होते हैं। वो 8 कौन से होते हैं उसको लिखने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था
यच यच यच, यहाँ टी रख दो, यहाँ टी रख दो, यहाँ टी रख दो, और जो प्लेस दिख रहे हैं उनको आप बच्चे भर लो यच से। अगले की अगर हम बात करते हैं तो अगर वो टी 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 है तो यहाँ बच्चे यच लिखो, फिर यच लिखो, फिर यच लिख दो, ये टी से कंप्लीट कर दो, और ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। तो टोटल जो है बच्चे आपके पास 8 आउटकम्स होते हैं, आपने लिख लिया। अब क्वेश्चन में आगे देखिए लिखा क्या है। आगे ये कह रहा है कि इफ द गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेस इज अ सक्सेस, मतलब अगर तीनों पे एक ही जैसे आ जाए तो आप सक्सेस हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। अब देखो आपको सक्सेस के लिए कंडीशन बता दिया कि अगर तीनों पे अगर एक आए, एक ही जैसा आए, तो वो बच्चे आप क्या हैं, सक्सेस हैं। और अगर बच्चे तीनों पे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, तो यहां देखो बच्चे पहले विनिंग की बात कर लें और टोटल में से माइनस कर देंगे, या बच्चे हम डायरेक्ट उसी की बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में हमसे कहा था लूज करने के लिए, तो लूजिंग द गेम हम सक्सेस तभी होंगे जब तीनों पे सेम आए, यहां सक्सेस होंगे, यहां सक्सेस होंगे, और इतनी जगहों पे हम सक्सेस नहीं होंगे। तो लूजिंग द गेम 6, अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी थी तो लूजिंग की, तो ये आपके पास हो जाएगा 6/8 और 3/4। तो ये था क्वेश्चन बच्चे 2019 में पूछा गया था। आइए अभी 2 डाइस का अगला क्वेश्चन सीबीएसई में 2018 में पूछा गया था, और क्वेश्चन नंबर 19 जो है बच्चे अगर हम बात करें, ये तो क्वेश्चन हमारे बुक का है, जो इस बुक में है, मैंने लिया है बुक, और वो बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर, एक ही डाइस को 2 बार करो या 2 डिफरेंट डाइस ले लो और उन दोनों को टॉस करो, टोटल आउटकम्स तो वही बनते हैं 36। अब बच्चे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसमें कि 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। अब ये भी वर्ड आ गया बच्चे डबलेट। डबलेट का मतलब होता है बच्चे दोनों डाइस पे सेम आए। तो सबसे पहले बच्चे टॉसिंग 2 डाइस, टॉसिंग 2 डाइस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आप सबको याद हो जाना चाहिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आपके पास हो गया 30। पहला पूछा है बच्चे डबलेट। डबलेट का मतलब होता है बच्चे दोनों पे सेम आए, तो आपको अच्छे से पता है 1 1 2 2, उसी तरीके से 3 3, ऐसे बच्चे बात करेंगे तो 4 4 5 5 और 6 6, इनको बोलते हैं डबलेट। तो अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है डबलेट की, तो मैं इसे आसानी से बता सकता हूं। टोटल 36 और 6 आउटकम्स इतने होते हैं 1/6। और दूसरा इसमें पूछा है ऑफ गेटिंग अ सम 10 ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस। अब यहां दूसरे क्वेश्चन में जो हमसे पूछ रहा है बच्चे, इसके जो दूसरे पार्ट में मुझसे पूछना चाह रहा है वो ये पूछ रहा है गेटिंग अ सम ऑन बोथ डाइस इक्वल टू 10। जोड़ने पे बच्चे 10 आए, तो 10 आए तो एक काम ये कर सकते हैं बच्चे, नीचे से हम आते हैं सबसे लास्ट वाले से, तो 6 6 12 होता है, और 6 5। अब वैसे भी बच्चे देखो, तुम अगर किसी पैटर्न को अगर फॉलो की हो, एनसीईआरटी में एक आपको दिया हुआ है 15.1 एक्सरसाइज में लास्ट 3rd क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, एक टेबल बना के दिया हुआ है लगभग, वो है क्या कि ऐड करने पे 2 आए, ऐड करने पे 3 आए, ऐड करने पे 4 आए। तो वैसे ही अगर हम पीछे से आए तो 1 टाइम आता है 6 6, हम बस हल्का सा आपके लिए हिंट करेंगे, 6 6 आता है 1 टाइम। अब बच्चे मतलब 6 6 होता है 12, 12 के पहले 11 जो आता है वो आता है 2 टाइम्स, 10 आएगा बच्चे 3 टाइम्स। आपको एक पैटर्न पता है, आप उन नंबरों को नहीं, आप पैटर्न से पता कर रहे हो। जैसे अगर आप कॉर्नर से देख रहे हो, जो मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने पूरा बनाया, आपकी बुक में दिया हुआ है, तो अगर नीचे से देख रहे हो तो 6 6 आता है लास्ट में और इसका सम होता है 12। तो 12 जो है बच्चे वो आपके पास एक बार आता है। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बच्चे 5 6 होता है और यहाँ 6 5 होता है, ये बच्चे 2 बार 11 आता है 2 टाइम्स। अब बच्चे इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो 4 6 होता है, 5 5 होता है, और यहाँ बच्चे आपके पास 6 4 होता है। ये तीनों ऐड करने पे तो 10 आएगा बच्चे 3 टाइम। अब किसी ने पूछ दिया 9,
तो 9 कितनी बार आएगा बच्चे? 4 टाइम्स। अब बच्चे 8 किसी ने पूछ दिया तो 5 टाइम। ये एक पैटर्न है, इसके लिए भी आपको टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, ये पैटर्न है और इस पैटर्न के हिसाब से आप बता सकते हो। फिर स्टार्टिंग से जब चलते हो, ऐड करने पे 2 आए, स्टार्टिंग से चलोगे तो ऐड करने पे बच्चे 2 आएगा। फिर बच्चे 2 कितनी बार आता है? 1 टाइम्स। लास्ट में जो बच्चे आता है, बीच में कौन सा नंबर होता है? तो 6 आता है, 1 से लेके 6 और फिर इधर से लेके जाएंगे। तो बच्चे देखो, जोड़ने पे 10 आए तो आपको मैंने बताया वो नंबर कौन कौन से थे। वो नंबर थे 4 6 5 5 6 4, मतलब कुल टोटल जो है 3 हो गए। गेटिंग? अब ये जो है वो हो गया बच्चे, कितनी बार आएगा? 3 टाइम्स आएगा। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल दें, तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ सम ऑन बोथ डाइस। तो ये बच्चे आप देख रहे हो, बोथ डाइस आप लिख सकते हो, इसमें इतनी बड़ी चीजें नहीं है। तो 3/36 जो आएगा बच्चे, कितना आएगा? 1/12। तो यहाँ मैं आपको बार बार ये बताना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि बोर्ड के हमारे जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इतने ही टफ होते हैं। आप सोच लीजिएगा, इतने टफ होते हैं जो आप कर लेंगे आसानी से। अब जिनको कुछ भी नहीं आया, तो मैंने बताया बच्चे, अगर आप कमजोर होंगे तो क्वेश्चन तो हावी हो ही सकता है, आप पढ़ के जाएं, क्वेश्चन हावी नहीं हो सकता है। आइए इसी सीक्वेंस में बात करते हैं कि 2018 में ही क्वेश्चन पूछा है। आपको पता है कि सेट बदलते हैं, क्वेश्चन भी बदल सकते हैं, ऑप्शन में भी आते हैं, तो ये सारी चीजें हैं और कई रीजन होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के ही हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूं। एन इंटीजर इज चूजन। अब देखो, अब आप क्वेश्चनों को समझ लिए गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब इन क्वेश्चनों के लिए आपको इतना ज्यादा नहीं सोचना है कि आप अब नहीं कर पाओगे। अब इतना कॉन्फिडेंट तो आप हो ही जाओ कि अब तो ये मैं कर ही लूंगा। इसके लिए आपको कुछ करने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन सुनिएगा क्या है। लिखा है कि एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 to 100। अब तुमको 1 से लेके 100 तक का नंबर दे दिया गया है। तो अगर 1 से लेके 100 तक का नंबर दे दिया है तो ये इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये जो हो जाएगा बच्चे 100। अब यहां पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाह रहा है वो कह रहा है डिविजिबल बाई 8। पहला कह रहा है डिविजिबल बाई 8। तो अगर हम बात करें डिविजिबल बाई 8, तो 8 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? मतलब 8 का मल्टीपल ही होता है। और यहां दिया है 100 तक, तो ये देखो 8, 16, 24। अब बच्चे इसका टेबल लिखोगे तो 8 10 जा 80, 10 हो गए यही और 88, फिर 8 ऐड हो जाएगा तो 96। कुल टोटल 12 8 जा 96। 12 8 जा होता है, कुल टोटल कितने नंबर आ जाएंगे बच्चे? ऐसे नंबर आ जाएंगे 12। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी थी, डिविजिबल बाई 8, तो ये हो जाएगा बच्चे 12/100 और 4 3 जा 425 जा। अब इसीलिए बच्चे एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉट डिविजिबल बाई 8। तो ये भी कोई क्वेश्चन है आपके पास क्या कि नॉट डिविजिबल बाई 8? आप ही बताओ। अब तो डिविजिबल बाई 8 निकाल दिए हो, अब नॉट डिविजिबल तो तुम निकाल ही सकते हो कि ये कितना होगा। और यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन इंटीजर इज चूजेड एट रैंडम, और यहाँ लिखा है बच्चे टोटल नंबर जो है, ध्यान से देखिएगा बच्चे, लिखा है क्या क्वेश्चन में कि एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 and 100। बच्चे ध्यान देना। अभी सबसे मेन बात बच्चे देखो, जब मैं तुमको समझा रहा हूं और हमने क्वेश्चन को तेजी से पढ़ा और हमसे भी बच्चे ये गलती हो गई। ऐसा नहीं है बच्चे, आप देखो मैंने कहा ना काफी इजी है, ओवर कॉन्फिडेंट फिर गलत। तो ओवर कॉन्फिडेंट का ये ध्यान जरूर देंगे। जैसे मुझे ही लगा रहे 1 to 100 कह रहा है तो 100 नंबर हो गए टोटल की टोटल। कह रहा है क्वेश्चन में बिटवीन, और बिटवीन का मतलब तो आप जानते हैं, इन दोनों को छोड़ के 1 और 100 को छोड़ दीजिए, इनके बीच में रहने वाले नंबर 2 से लेके 99 तक होते हैं। तो अब आप ही बताइए, 2 से लेके 99 नंबर तक हुए, तो यहां आपके जो नंबर होंगे बच्चे 98 होंगे। ध्यान दिया जाएगा इन चीजों को, जब यहां ध्यान देंगे तो हो जाएगा। अब ये नंबर जो है 2 से 2 6 जा, 2 4 जा और 2 9 जा 18।
अब यहीं पे पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है नॉट डिविजिबल बाई 8। तो बच्चे देखो, आपको नॉट डिविजिबल बाई 8 कह रहा है, तो यहां हम ध्यान देंगे कुल टोटल आपको पता है, ये एक फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए कि क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ये भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको फिर, आपको भी पता है 12 है, 12 माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा, लेकिन ये भी, इस फार्मूले का भी हम यूज कर सकते हैं और हमारे दिमाग में ये रिकॉल रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो आपको दिया है 6/49, और यहाँ बच्चे नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है, मतलब नॉट डिविजिबल बाई 8 पूछ रहा है, तो ये मैं निकाल सकता हूँ नॉट डिविजिबल बाई 8 की प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगा 1 - 6/49, और ये बच्चे आप एलसीएम लोगे तो 43/49। तो बच्चे क्वेश्चनों में थोड़ा सा टाइम दे दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे जल्दी में, अगर हमें तो पहले से पता था ये हमें आता है, अब हमें आता है, हम जब पहली बार देखेंगे क्वेश्चन आसान है, हमें आता है, हम लगाएंगे, तो जब भी हम जितनी बार भी रिवाइज करेंगे बच्चे, हमें बार बार वही 100 दिखेगा। जब आप घर पे आएंगे तब आपको याद आएगा, ओहो ये तो 98 करना था, और घर पे आने के बाद तो आप जानते ही हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही हाल होगा। तो देखो बच्चे, गलती आपको मैंने बताया, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपके सब्जेक्ट का नहीं बहुत तो ज़्यादा, तो आपसे ज़्यादा नॉलेज रख रहा हूँ और एक्सपीरियंस भी होगा ही आपसे ज़्यादा, तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। आइए लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब रह जाएगा, अब ज़्यादा नहीं है। 19 में आपसे पूछा, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐसे हैं, और सब क्वेश्चन बच्चे देखो अभी जो बताए हैं उनमें से तो क्वेश्चन की बात करें तो और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। वही प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 80, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो आपकी किताब में ही है, परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर, और बिटवीन नंबर दे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बच्चे आपके बोर्ड में है। एक क्वेश्चन और है जो इसके बारे में हम डिस्कस कर लें, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2019 CBSE में पूछा गया था, और लिखा है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 गर्ल, 3 गर्ल का ग्रुप है, और बच्चे लिखा है 2 बॉयज। ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं और इसमें बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। देखो जब हमें कॉन्सेप्ट पहले से पता हो जाएगा, देखो ये क्वेश्चन आते ही हमारे ध्यान में आ गया, मतलब हम इसे आराम से करेंगे, और जहां थोड़ी सी लापरवाही वाला केस होता है आपने पीछे देख लिया होगा। तो यहां देखो 3 गर्ल है, 2 बॉयज है, और करना क्या है कि 2 चिल्ड्रेन आर सेलेक्टेड, 2 बच्चों को बच्चे मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहां कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 बॉय इज सेलेक्टेड, एट लीस्ट 1 बॉय इज सेलेक्टेड। अब यहां सबसे बड़ी समस्या बच्चे आपके लिए ये आती है, ये ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, सैंपल स्पेस बनाने में समस्या आती है। सैंपल स्पेस यहां थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, गलत भी हो जाता है, इवन मैं ये कुछ नहीं कह सकता, कोई भी गलत कर सकता है। यहां देखो बच्चे 2 बच्चों को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बोला है, 2 बच्चों को, तो सबसे पहले 2-2 का पेयर, इस एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन आता है, अभी देखते हैं अगर होता है तो उसको भी डिस्कस करते हैं। यहां कह रहा सिर्फ 2 बच्चों की। अब यहां पे हम देखते हैं कि कुल कितने टोटल आउटकम्स बन सकते हैं, मतलब टोटल आउटकम्स लिखो या सैंपल स्पेस लिखो, तो टोटल आउटकम्स जो होंगे वो मैं लिख रहा हूं, देखिएगा 3 गर्ल मतलब G1 G2 G3, और 2 बॉय है तो बॉय 1 बॉय 2। अब यहां मैं बात करता हूं तो G1, अब यहां 2 बच्चों के साथ करनी है, तो अभी देखो यहीं पे, सिर्फ यहीं पे बच्चे अभी कुछ हमारे टोटल आउटकम्स बन जाएंगे, यही आपको ध्यान देना था। आप सबका ध्यान सबसे पहले कहां जाएगा, उसने ये नहीं कहा है। ऐसे एक और कौन से क्वेश्चन होते हैं, एक बैग का क्वेश्चन होता है कि एक बैग में इतने हैं, दूसरे बैग में इतने हैं, अब उन दोनों बैग से एक एक निकालना है, तो बच्चे टोटल आउटकम्स अलग बनेगा। और यहां बच्चे 2 चिल्ड्रेन लिखा है, 1 बॉय 1 गर्ल का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखा है कि जिससे हम एक बॉय लें और एक गर्ल लें, एक बॉय और एक गर्ल लेंगे बच्चे, तो बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, तब प्रोबेबिलिटी वही होगी जो बैग वाली है। टोटल आउटकम्स देखो क्या होगा, पहले किसी के दिमाग में जाता है
ये हो जाएगा G1 और B1, एक बना, G1 B2 दो बना। बच्चे अब कामा के पीछे मत जाइएगा, देखते, क्योंकि 1 2 लिखने में कामा और 1 एक ही जैसे दिख रहे हैं। यहाँ अगर G1 से हो गया G2 और B1, और यहाँ से बच्चे होगा G2 और B2, फिर G3 से जाते हैं तो G3 और B1 और G3 और B2। ये तब होता है, ऐसे टोटल आउटकम्स तब होते हैं जब हम इसमें से और इसमें से एक एक लें, एक इसमें से एक इसमें से, इन दोनों में से लिया है, लेकिन यहाँ 2 चिल्ड्रन कह दिया, और भी आउटकम्स बनेंगे। यहाँ तो बच्चे आपके पास हैं ही, देखिएगा G1 G2 एक साथ, G2 और G3 भी सेलेक्ट हो सकते हैं, G1 और G3 भी सेलेक्ट हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तो आपने सेलेक्ट कर दिया, क्या B1 B2 नहीं हो सकते थे? तो ये आपके क्वेश्चन जो हो गए कुल टोटल सैंपल स्पेस, जब ये आप निकाल दिए तो इसके आगे तो कुछ था ही नहीं। यहां सबसे मेन बात थी बच्चे, यहां मेन बात थी 2 चिल्ड्रन लिख दिया था, इसकी वजह से आपके सैंपल स्पेस 10 बनेंगे। अगर 1 बॉय 1 गर्ल सेलेक्ट करता तो ये ऊपर के 6 ही बनते। तो यहां ध्यान देने की चीज है। अब आइए टोटल आउटकम्स हो गए, एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक बॉय आपके पास होना चाहिए। यहां देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, कम से कम एक, मतलब मेरे जेब में कम से कम 1 रुपए रह सकता है, मैक्सिमम तो लाखों रह सकते हैं, तो मैक्सिमम गर्ल बॉय यहां है। तो ये हो जाएगा कुल टोटल जो होगा फेवरेबल आउटकम्स जो हमसे पूछ रहा है, एटलीस्ट 1 बॉय का, एटलीस्ट 1 बॉय, तो ये हो जाएगा बच्चे आपके पास कुल टोटल 7। कुल टोटल बच्चे टोटल आउटकम्स 10, ये हो गया 7। प्रोबेबिलिटी तो आपको अच्छे से पता है, जो भी निकालनी होगी 7/10। अब यहीं पे बच्चे एक और क्वेश्चन है हमारे दिमाग में आ गया, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और अब वो मिल जाए आसानी से तब तो जब ढूंढा जाता तो नहीं मिलता है, वैसे मिल गया। अब यहां बच्चे देखो एक क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ इन अ बैग, ठीक है, इन अ बैग ए देयर आर 4 कार्ड। आपको दिया है एक बैग में 4 कार्ड हैं और बच्चे लिखा हुआ है कि इन अनदर बैग बी देयर आर 3 कार्ड। अब यहां पे मैं आपको इसको समझा देता हूं। एक बैग ए है जिसमें बच्चे आपके पास हैं 1 3 5 7, और एक बैग बी है जिसमें 3 ही कार्ड हैं और वो हैं बच्चे 2 4 और 6। यहाँ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, पहले तो पूछा है इसमें राइट द पॉसिबल आउटकम, सैंपल स्पेस पूछा है, तो इसमें बच्चे 4 है और इसमें 3 है, 4 3 या 12 आउटकम्स होंगे। 1 2 होगा, 1 4 होगा, 1 6 होगा, 3 के साथ देखिए तो 3 2 होगा, 3 4 होगा और 3 4 के बाद 3 6 होगा। ऐसे आप आउटकम्स बच्चे आप देख रहे हो, 5 2 होगा, 5 4 होगा, 5 और क्या कहते हैं 6 होगा, 7 2 होगा, 7 4 होगा और 7 6। तो टोटल आउटकम्स तो हो गए 1 2 3 4 3 या 12। पहला क्वेश्चन सॉल्व था। अब इसके बाद दूसरा पूछ रहा है, जब हम ये बता देंगे बच्चे टोटल तो दूसरा आसान है, कह रहा है कि सम करने पे 7 आए, सम करने पे बच्चे लिखा है 7, तो प्रोबेबिलिटी आप लिखा है सम ऑन बोथ बैग, सम लिखा है 7, तो यहाँ बच्चे 7 आए तो आप देख रहे हो 4 3 7 और 5 2 7 6 1 7, तो ये आपके आ गया 3/12। तो ये आप क्वेश्चन अब लगा लेते हो। तो यहां मैंने बताया कि ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है। ऐसे ही लिखा इवन आए, ऑड आए, मोर देन 7 आए, तो ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चे देखो चैनल बनाने के पीछे का मेन मोटिव था बच्चे कि आपको जो है चीज़ें आसानी से मिल जाए, जो भी और डाउट्स हो आप प्लीज़ हमें कमेंट भी करें।
और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।